हेलो, आप सब कैसे हैं? क्लास 2 लेसन 4 सयानी चिड़िया। ये हम कविता को पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। कविता के कठिन शब्द और शब्दार्थ हम कर चुके हैं। अब इसके आगे का अभ्यास हम शुरू करते हैं। मौखिक कार्य में पूछा जा रहा है, चिड़िया दाना खाने से पहले क्या काम करती है? तो चिड़िया दाना खाने से पहले गाना गाती है। पहले गाना गाती चिड़िया, पीछे दाना खाती चिड़िया, इस प्रकार से। दूसरा मौखिक कार्य हम देखेंगे, चिड़िया धूल से पंखों को क्यों धोती है? चिड़िया अपना नीड़ बनाने के लिए जब तिनके चुनने जाती है तो वह इधर उधर से तिनके चुनती है और अपना नीड़ बनाती है। उस समय उसके पंख भी गंदे हो जाते हैं और फिर वो पंख धोने कहाँ जाती है? ताल के पास। ताल में जो पानी रहता है उससे फिर वो नहाती है। तीसरा मौखिक अभ्यास हम समझेंगे, चिड़िया बहुत तड़पाती है, किसे और क्यों तड़पाती है? देश छोड़ उड़ जाती चिड़िया, भूली बिसरी याद बनकर बहुत तड़पाती चिड़िया। इस पंक्ति में हम समझेंगे कि जब चिड़िया एक जगह छोड़ के दूसरी जगह जाती है, यानी कि एक देश छोड़ के जब वो दूसरे देश चले जाती है, तब वह याद आती है, तड़पाती है। अब अभ्यास लिखित कार्य जो हमारा शुरू होता है, इसे आप अपने कॉपी में भी करेंगे और बुक में भी हल करेंगे। पहला प्रश्न हल करते हैं। पहला प्रश्न है, चिड़िया घर के भीतर कैसे आती है? चिड़िया घर के भीतर खिड़की से आती है। प्रश्न 2, चिड़िया अपने घोंसले को किससे बनाती है? चिड़िया अपने घोंसले को कोमल तिनके चुनकर बनाती है। प्रश्न 3, चिड़िया अपने आप को कैसे सजाती है? चिड़िया अपने आप को काजल, मेहंदी, कंगन से सजाती है। प्रश्न 4, चिड़िया को बिटिया जैसी क्यों कहा गया है? क्योंकि जब बिटिया बड़ी हो जाती है तो वह दूसरे घर को जाती है। उसी प्रकार चिड़िया भी एक जगह रहकर दूसरे देश चले जाती है। प्रश्न 5, कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए। तो आप कविता में देखेंगे, कभी धूल में कभी ताल में, धो धो पंख नहाती चिड़िया। इस प्रकार से कविता की पंक्ति को आप पूरा करेंगे। आइए आगे का अभ्यास करते हैं। पेज नंबर 28 भाषा की बात। विलोम शब्द अर्थात उल्टा, विपरीत। पहला शब्द देखेंगे, पहले। पहले का विपरीत होता है पीछे, बाद में, बाद, उपरांत। अगला शब्द कोमल। कोमल का विपरीत अर्थ कठोर, परुष। अपना, पराया। छोड़ना, पकड़ना। उठना, बैठना, बनाना, बिगाड़ना। आइए अब हम देखते हैं ड वर्ण वाले शब्द कविता में से चुनकर लिखिए। ड वर्ण जो होता है वो कभी भी शब्द के शुरू में नहीं आता है, शब्द के बीच में या अंत में आता है। चिड़िया, खिड़की, नीड़, उड़, तड़पाती, उड़ती। प्रश्न 3, उदाहरण देखकर रेखा द्वारा मिलान कीजिए और लिखिए। कोमल, तिनके। सयानी, बिटिया। भूली बिसरी यादें। अपना, नीड़। 16 रूप। तिनके कैसे हैं? कोमल।
बिटिया कैसी है? सयानी। यादें कैसी हैं? भूली बिसरी। नीड़ किसका है? चिड़िया। रूप कितने हैं? 16। प्रश्न 4। अलग अलग रंग की रेखा खींचकर पंछियों का उनकी बोली से मिलान कीजिए। तो ये पंछी के नाम हैं, आपको उनकी बोली से उनका मिलान करना है। आप यह स्वयं से करेंगे अभ्यास। पेज में देखिए पेड़ का चित्र बना है जिसमें बहुत से नक्षत्र रहते हैं। उनको आप पेंसिल से पूरा करेंगे और क्रेयॉन्स कलर से या पेंसिल कलर से आप उसको फिल करेंगे, भरेंगे। रंग भरते समय आप सावधानी रखेंगे कि कलर जो रंग आप भर रहे हैं वो पक्षी के अंदर ही रहें, पक्षी के बाहर ना जाएं। अभ्यास कार्य ख़त्म होने के बाद वीडियो के अंत में आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे माय वर्क इज़ डन।